एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। आपका सिलेक्शन केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितनी पढ़ाई की है, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। 9 तारीख से आपका पेपर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हम वो देखने वाले हैं कि वो चीजें जो रिक्वायर्ड है आपको जब आप एग्जाम देने जाने वाले, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सेंटर जो है वो बहुत दूर दूर आए हैं, यानी कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 300-300 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर तक दूर सेंटर आए हैं। तो क्या उन बातों को आप ध्यान रखिए जब आप एग्जाम देने वाले हैं। उससे पहले किन किन चीजों को आप कैरी करके ले जाएंगे और क्या क्या आपको जो डायरेक्शन दी गई है एडमिट कार्ड में, जो डायरेक्शन मिली है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी एडमिट कार्ड नहीं मिला होगा, पर जिनकी 9 को एग्जाम है या 10 को एग्जाम है उनको एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। क्या क्या उनमें डायरेक्शन दी है वो सारी चीजें अच्छे से समझना है और एक भी गलती नहीं करना। एक भी आप ध्यान रखेंगे, अगले 5 से 7 मिनट आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। हम सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आपको समझाने वाला हूं जो आपको कैरी करके ले जाना चाहिए और सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखना है। तो देखिए, आपको ये सारी चीजें हम समझने वाले क्या क्या कैरी करना चाहिए और ध्यान रखेंगे। वन डे ऑल योर हार्डवर्क विल पे ऑफ। अगर आपने आज जो मेहनत करी है डेफिनेटली आपका हार्डवर्क पे होने वाला है। पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं कभी कभी एडमिट कार्ड के अंदर, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको सही से रीड नहीं करते या सारी चीजें, तो ये बिल्कुल समझना अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट क्या करें, आपके कंफर्म कर ले आपके एग्जाम टेस्ट सेंटर एग्जैक्टली कहां है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी का सिटी जो होती है वो कभी कभी चेंज हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट कभी कभी अगर आपने नहीं देखी हो अभी तक, पहली बार आपने देख लिया तो एक बार और चेक करते रहे इसको, रेगुलर आप जरूर देखते रहे MPESB की जो वेबसाइट है। और फाइनली आपका अगर एडमिट कार्ड आ चुका तो उसको डाउनलोड जरूर करवा ले और उसका प्रिंट भी निकलवा लें। ठीक है, तो प्रिंट आप नॉर्मल प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, यहां पर जनरली कुछ कुछ एग्जाम के अंदर ऐसा होता है जहां पर जो एडमिट कार्ड है वो आपको प्रिंटेड यानी कि कलरफुल चाहिए होता है। पर यहां पर नॉर्मली आपका अधिकतर जो PB की जो एग्जाम होती है, ESB के अंदर जो एग्जाम होती है उसमें नॉर्मल सा ब्लैक एंड व्हाइट वाला ही एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड को आप जरूर डाउनलोड कर ले। अब एडमिट कार्ड जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। 7 पॉइंट आपको फर्स्ट वाले एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं जिनको आपको बोला गया इन चीजों का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, हिंदी में आपको दे रखे हैं तो उनको एक बार समझना अच्छे से। देखिए, परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र। तो ध्यान रखें, पहली चीज क्या बोला गया है कि मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें फोटो हो वो वाला पहचान पत्र आपको लाना है। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि जो एग्जाम देने वाला एप्लीकेंट है उसका पहचान पत्र हो, यानी कि वोटर कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हैं, पासपोर्ट आप ले जा सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक चीज ला सकते हैं जिसमें आपका फोटो हो और आपकी आइडेंटिटी हो। तो आईडी कार्ड में आपको इनमें से कोई सी भी चीज आप ले जा सकते हैं। एक ओरिजिनल जरूर लेकर जाए, एक इनमें से कोई भी चीज। ठीक है, तो एक ओरिजिनल चीज लेकर जाना है आपको। अब देखिए आगे यहां पर साथ में ही मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास में ये ओरिजिनल इनमें से कोई सी चीज नहीं मिलती है तो आपको क्या हो सकता है, उस केस में एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए पहले ये इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको आईडी कार्ड जरूर लेकर जाना, इनमें से कोई सा भी एक आईडी कार्ड। वहीं अगर हम बात करें दूसरी की, देखिए यहां पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए जैसे एग्जामिनेशन का टाइम हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन टाइम अगर आपसे 9 से लेकर 11 वाले स्लॉट में है, ठीक है, 9 से लेकर 11 वाले स्लॉट में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम उस टाइम कितनी बजे होगा, 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा और लास्ट एंट्री जो होगी वो 8 बजे आपको दी जाएगी। तो ठीक है, तो यानी कि आपको क्या दिया गया, जो भी एग्जामिनेशन का आपका टाइम है उससे जनरली 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है वहां पर। और ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा होता है, अगर आप बाद में पहुंचते हैं, निर्धारित समय के बाद पहुंचते हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये आपको साफ साफ बोला गया, इसलिए बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इसका। इसलिए पहले ही आप बिल्कुल कंफर्म कर ले कि आपका सेंटर कहां पर है। आप जहां पर रहने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूर जाने वाले हैं एग्जाम देने, तो आप पहले ही कंफर्मेशन कर ले कि कितनी दूर वहां से पढ़ने वाला है, जहां आप रुकेंगे या पहुंच जाए उससे लगभग 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। वहीं अगर हम बात करें
तीसरे निर्देश की तो क्या बोला गया आपसे, मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषेध है। तो आप मेन एडमिट कार्ड के अलावा और चीज नहीं ले जानी, एक तो आईडी कार्ड आपको ले जाना है, उसके अलावा मेन एडमिट कार्ड ले जाना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए फालतू की चीजें। देखो जैसे कि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के आप कैलकुलेटर ना ले जाएं, बीपर्स ना ले जाएं, पेजर्स ना ले जाएं, मोबाइल हुआ, सेल फोन हुआ, घड़ियां हुई, धूप का चश्मा हुआ या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पूर्णतः वर्जित है। तो इनमें से कोई सी भी चीज नहीं लेकर जाना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सारे एमपीईएसबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, आवेदक अपना आधार अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होवे, परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहां पर जब आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो आधार कार्ड क्या होना चाहिए, उसमें आपके यानी कि एक तरीके से वो पूर्णतः आपके क्या होना चाहिए, बायोमेट्रिक वर्क करना चाहिए, जिस तरीके से यानी कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड एक तरीके से होना चाहिए। परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन करना आवश्यक है। और साथ में क्या बोला गया है कि बायोमेट्रिक जो है आपकी छोड़ने से पहले भी होगी और बाद में भी होगी, यानी कि दोनों, यानी कि जब आप अंदर एंट्री कर रहे होंगे उस टाइम पर भी होगी और बाद में भी होगी, ताकि दो बार यहां पर क्या होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं बायोमेट्रिक का यूज होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पांचवा पॉइंट क्या दे रखा आपको, उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचे, जो भी आपको समय दिया है उसके अकॉर्डिंग पहुंचे, प्रवेश के समय केंद्र पर ही भीड़ से बचे और सामाजिक दूरी बनाए रखे। तो ध्यान रखेंगे जब आप एंट्री कर रहे हैं तब ज्यादा भीड़ में इकट्ठे ना हो, थोड़ी दूरी बनाए रखें, ठीक है। उम्मीदवार को अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड हुआ, आईडी कार्ड हुआ, एक साधारण पारदर्शी बाल पॉइंट, तो क्या क्या लेकर जाना है। देखो दो चीज तो है ही सही, दो चीज तो आपको बोली गई है कि आपको क्या ले जाना है, एक तो आईडी कार्ड लेकर जाना ही है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या लेकर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर, ये तो दो नेसेसरी चीज है। इसके अलावा आप क्या ले जा सकते हैं, अपने मास्क पहनकर जाएं आप, उसके अलावा आप एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट लेकर जाएं, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट लेकर जाए, बॉल पेन लेकर जाए, यानी कि ध्यान रखेंगे, ताकि वहां पर क्या होगा, जैसे सॉल्यूशन किया जाता है नॉर्मल सा, तो आपको पेज पर खाली पेज कुछ मिलते हैं और उस पे आप जो भी सॉल्यूशन करके देखेंगे तो उसके लिए एक नॉर्मल सी पेन लेकर जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु अतिरिक्त फोटो, पानी की पारदर्शी बोतल लेकर जाना आवश्यक है। तो क्या क्या लेकर जाना है, पानी की बोतल लेकर जाना जो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हुई, और उसके अलावा अगर देखो जो बोतल आप लेकर जाएंगे उसमें भी अगर जैसे उसका कोई भी कंपनी का जो टैग लगा होता है उसको भी आप हटा दें, पूरी तरीके से आप ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेकर जाएं। और उसके अलावा आप क्या लेकर जाएंगे, फोटोज जरूर लेकर जाएंगे अपने अतिरिक्त, कम से कम देखो जनरली 2 फोटो यूज होते हैं, पर आप कम से कम 3-4 फोटो जरूर लेकर जाएं, जो आपने एक्चुअल में एडमिट कार्ड में जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो फोटो वहां पर यूज किया है एग्जैक्टली उसी की फोटो अगर अभी तक आपके पास नहीं है, ज्यादा फोटो नहीं बचे हैं वो, तो उसकी और फोटो निकलवा ले सेम फोटो की, ठीक है। तो वो जरूर करें आप, ठीक है। तो ये चीजें लेकर जाना है, क्या क्या, एक आईडी कार्ड होना चाहिए, एक एप्लीकेशन यानी कि एक आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा आप वाटर बोतल लेकर जाए ट्रांसपेरेंट, एक बॉल पेन लेकर जाए, और इसके अलावा आप मास्क लेकर जाए। ये चीजें आपको यूज करनी है। अगर कोई दिव्यांगजन है, अभ्यर्थी जो लेखन सहायक रखने हेतु पात्र है, अगर कोई ऐसा है जो जिसको लेखन सहायक रख सकते हैं आप, तो कोई परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम शैक्षणिक योग्यता आधारित सहायक लेखन की पात्रता होगी एवं उन्हें इस हेतु लेखन सहायक का वर्तमान वर्ष की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं लेखन सहायक के आधार कार्ड की प्रति परीक्षा केंद्र पर ले जाना आवश्यक होगा, अन्यथा लेखन सहायक की सुविधा नहीं ले सकेंगे। तो वो किसकी बात की गई है, कोई भी दिव्यांगजन की, किसी भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसकी बात की गई। अगर वो किसी को जो राइटर होता है किसी को अगर रख सके साथ में, तो उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगली चीज देखिए यहां पर, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। जैसे आपने क्या कर दिया है, जैसे आपने एग्जाम जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गई आपकी, आपने सबमिट कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, जो आपने क्वेश्चन यानी कि जब आप फाइनली सबमिट करते हैं तो उसके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपके कितने नंबर आए, जिसे आवेदक द्वारा अपने पासवर्ड के साथ अंकित कर सबमिट करना अनिवार्य है। तो क्या बोला गया है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे आवेदक द्वारा अपने पासवर्ड के साथ अंकित कर सबमिट करना अनिवार्य। तो आखिरी में आप क्या करेंगे, उसको सबमिट करना जरूरी है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। हालांकि वो सबमिट आप नहीं करते तो अपने आप भी सबमिट हो जाता है, पर फिर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आपको टाइम का जरूर ध्यान रखेंगे, जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर टाइम साथ में चलता रहता है, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे और उससे 1-2 मिनट पहले जरूर आप उसको सबमिट कर दे प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, सबमिट नहीं हो पाता है, तो आप ऐसे में कोई जो इन्विजिलेटर होते हैं आपके साथ में उनसे जरूर बात करें, डिस्कस करें पहले ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे, पहले टाइम से आप सबमिट कर देंगे। अब देखिए कुछ चीजें इंग्लिश में आपको आखिरी में यहां पर दी है, एडमिट कार्ड में जब देखेंगे आप तो क्या दिया हुआ है, इफ impersonation, submission of false or forged information documents are offenses punishable for a maximum of 7 years imprisonment or fine both under Indian Penal Code। तो क्या बोला गया है कि अगर आपसे ऐसी चीजें देखी जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनमें गलत इंफॉर्मेशन है, आप गलत तरीके से एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो ऐसे में आपको जेल हो सकती है कितने साल की, मैक्सिमम 7 साल की जेल हो सकती है। वहीं दूसरी बात की गई, एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग स्ट्रॉन्ग और फैसिनेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट कंटेंट इन एनी form of any information therein whole or part thereof by any means verbal or written, electronic, mechanical, taking away the scripted supplied in the examination hall or found to be in unauthorized possession of text content or involved in any malpractices is likely to face disciplinary legal action and is deemed to feed by the authorities। तो क्या बोला गया है, अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी पकड़ा जाता है जो क्या कर रहा है, जिसके पास पहले से कोई टेस्ट कंटेंट या किसी तरीके से वो यूज कर रहा है उन चीजों को, ठीक है, किसी तरीके से मिसयूज करता हुआ नजर आ रहा है एग्जाम हॉल में, तो उसको भी वहां पर देखा जाएगा। अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी चीटिंग वाली चीजें ऐसे बिल्कुल हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम देना है। इफ एट एनी स्टेज it is found that the candidate has submitted multiple application and or appeared in more than one date or shift, the candidate will be cancelled and legal action will be taken। और क्या बोला गया है, अगर माना जाता है कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने मल्टीपल जो है वो फॉर्म डाले हैं किसी अलग अलग तरीके से, और साथ में वो अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में देखा जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस केस में उसका एप्लीकेशन, उसको कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। आगे देखिए, कैंडिडेट मस्ट एबाइड बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपरवाइजर इन्विजिलेटरी, फेलियर टू डू सो विल मेक द कैंडिडेट लायबल टू एक्शन दैट द ऑथोरिटीज में डिसाइड। तो क्या बोला गया है, अगर माना जाता है कि जो कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शन है इन्विजिलेटर के द्वारा उनको फॉलो नहीं कर रहा है, और तो इस केस में उसके खिलाफ जो है वो जो भी ऑथोरिटीज डिसाइड करती है ऐसा एक्शन ले सकती है। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है एग्जाम हॉल में, और पूरी तरीके से जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके जो आपको डायरेक्शन देते हैं उनको बिल्कुल फॉलो करना है। आगे देखिए, फिफ्थ वाला, कॉपिंग और नोटिंग डाउन क्वेश्चंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड एनी सच अटेम्प्ट विल लीड टू डिस्क्वालिफाइड ऑफ द कैंडिडेट। तो क्या बोला गया है, तो आपकी कोई भी कॉपी नहीं करना है, नोटिंग डाउन क्वेश्चंस जो है उनको बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करना है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आपको ये नहीं करना है। वहां पर अगर कोई भी ऐसा पकड़ा जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगला, एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी एंड इक्विप्ड विद जैमर्स। तो ध्यान रखेंगे यहां पर क्या बोला गया है कि बिल्कुल जो एग्जाम सेंटर है वो वहां पर सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं, वहां पर जैमर्स लगे हुए होते हैं, और इसलिए आपको ऐसी हरकत कुछ भी नहीं करना है। डू नॉट ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स टू एग्जाम सेंटर as there are no arrangement of available for safe keeping your belongings। तो क्या बोला गया है कि कोई भी फालतू की चीज जो आपकी महंगी चीज है उनको लेकर ना जाए, वहां पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि आपकी चीजों को रखा जाए, तो इसलिए आपके बेलोंगिंग्स जो है आपके जो पहचान वाले उनके पास में रख दे अगर आपके साथ कोई एग्जाम देने जा रहा है तो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट्स ईएसबी वेबसाइट रेगुलरली। तो आपको बोला गया है कि आप ईएसबी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहे, कुछ भी चेंजेस आए तो आपको पता चल जाएगा। वहीं आपसे बात की गई है, क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड, क्वेश्चन दैट आर अनआंसर्ड एंड देन मार्क्ड फॉर रिव्यू विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज आंसर्ड। तो आपको क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन आपके अनआंसर्ड रह जाते हैं और वो जो रिव्यू के लिए जाएंगे तो उनको भी आंसर्ड माना जाएगा अगर आपने रिव्यू कर लिया, उनको देख लिया एक बार तो। आगे देखिए, आफ्टर सेकंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर एग्जाम एंड टाइम। तो ध्यान रखेंगे, आपसे बोला गया जब आपकी सेकंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद में कोई भी कैंडिडेट को परमिशन नहीं है कि वो बाहर चला जाए एग्जाम हॉल से जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। जब एग्जाम हो जाएगी उसके बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा। जबकि एक और बात बोला गया है, जो फिजिकली
PWD कैंडिडेट जो होते मस्ट ऑल्सो ब्रिंग हिज ओन स्क्रैप इफ एप्लीकेबल। तो उनको भी क्या करना है, PWD वाले कैंडिडेट को भी उनके स्क्रैप को साथ में लाना है अगर ये एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखेंगे। तो ये जो चीजें दी गई है आपको, इनको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। ये सारी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखी है और ये एक एक बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो देखो बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर कोई जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, आपके साथ आपके कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं, जो भी आपके साथ अगर एग्जाम जरूर लेकर जाए किसी ना किसी को, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आसानी से आप टेकल कर पाए। तो पहली चीज तो दिमाग में रखेंगे, साथ में लेकर जाएं, प्रॉपर टाइम पर पहुंच जाए, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करे, बहुत जल्दबाजी में नहीं जाना, इसलिए बहुत पहले टाइम से चले जाए और जल्दबाजी ना करे आखिरी टाइम पर, वरना टेंशन आपके चलती रहे सेंटर पे हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत फ्री होकर एग्जाम दी जाती है, तभी जाकर उस एग्जाम का एक्चुअल में हमारा मनचाहा रिजल्ट निकलता, जब हमारे दिमाग में और दूसरी चीजें नहीं चल रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इससे के बाद में एक और हमारा एक वीडियो रहेगा जो एक्चुअल में मैं आपको समझाऊंगा क्या आपको किस तरीके से, देखो क्योंकि सिलेक्शन जो होता है ना, डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट, आपने साल भर जो पढ़ा है वो तो रिक्वायरमेंट हुई है, पर उसके अलावा बहुत सारी वो चीजें होती है जो कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए, आप काम कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम एक्चुअल में निकालना है क्या आपका, तो वो सब चीजें हम यहां पर बताने वाले। मैं आपको एग्जैक्टली उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको देने वाला हूं, जिसमें आप उन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे डेफिनेटली आपने जो मेहनत करी है उसको 100% आप अप्लाई कर पाएंगे और मनचाहा रिजल्ट जो है आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।